गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है इस बात पर आधारित होगा, हम इस्लाम का जो इंसेप्शन है या इस्लाम कब शुरू हुआ और ये आखिर तक की स्टोरी, अब तक की स्टोरी क्या है ये बताएंगे। और ये भी बताएंगे आपको कि इस्लाम कोई धर्म है या नहीं, या सिर्फ एक ये ग्रुप है इम्पीरियलिज्म का जो कि पूरे दुनिया को फतेह करने के लिए निकला है। तो सबसे पहले आते हैं हम जब मोहम्मद साहब के जन्म से पहले वहाँ जूस, जिनको यहूदी कहते हैं, वो निवास करते थे। उनके बहुत सारे कबीले थे, बनु अवा, बनु नादिर, बनु कुरैज़ा, बनु अव्स, बहुत सारे थे। तो ये करीब 70-72 कबीले बताते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख ये थे बनु कुरैज़ा, बनु नादिर और बनु अवाज वगैरह, जो कि पावरफुल थे। और बनु कुरैश जिसके खुद मोहम्मद साहब थे। तो जो मोहम्मद साहब थे जब ये 570 ईस्वी में पैदा हुए तो वहाँ कोई मुसलमान नहीं था। इसका मतलब इस्लाम के हिसाब से वो सभी काफिर थे। इवन मोहम्मद साहब के पिता भी काफिर थे, उनकी माँ भी काफिर थी। ये एक बड़ी हैरत की बात है कि एक व्यक्ति जो कि एक नया धर्म चला रहा है, उसके माँ बाप भी काफिर हो गए, जबकि वो सारी लड़ाई काफिरों के साथ ही लड़ रहा था। जैसे ये एक इन्होंने देखा, जब कुरैश कबीले के लोग इन पर भारी पड़ने लगे, जो इन्हीं का कबीला था, इनकी उल जलूल बातों को मानने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने एक नया नाटक या ड्रामा रचा। ये गारे हीरा, यानी हीरा की गुफा है, एक छोटी सी गुफा है, वहाँ अरब रेगिस्तान में क्या छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उस गुफा में घुसे और इन्होंने आयशा से मिलकर एक कहानी रच दी। कहानी रच दी, इसका प्रूफ यही है कि वो भागे भागे घर गए, इनको ये कहते हुए कि मेरे को कोई फरिश्ता आया था, उसने मुझे कस के जकड़ लिया था और इनको पसीना आ रहा था। तो आयशा ने उनको बोला, नहीं नहीं, वो आप डरो मत, वो तो गैब्रियल या जिब्राइल नाम का फरिश्ता था। अच्छा ये बताइए, आयशा को ये कैसे पता लग गया ये जिब्राइल नाम का फरिश्ता था, और जबकि मोहम्मद साहब को क्यों नहीं पता लगा, उनसे मिलने आया था? इसका मतलब आयशा को पैगंबर बनना चाहिए था, तो मोहम्मद साहब क्यों बने? सवाल यहीं पे उठ रहे हैं। मतलब यहाँ से ही ये दुर्घटना जो इस्लाम की चालू हो गई। यानी यहीं से पहला झूठ ये हो गया कि वहाँ कोई पैगंबर नहीं आया था। अगर पैगंबर आया था तो पैगंबर ने अपना नाम क्यों नहीं बताया? और फिर आयशा जो घर पे थी उसको ये कैसे पता लगा कि जिब्राइल नाम का पैगंबर आ रहा था? मतलब ये झूठ था, एक जालसाजी, एक कहानी थी जो कि कुरैश कबीले के लोग जो उनसे डरते नहीं थे उनको प्रभावित करने के लिए। तो धीरे धीरे लोगों ने कहानी सुनी, तो ये जो कुरैश कबीले के लोग थे, एक नया पंथ जिन्होंने चलाया, नया पंथ चलाया जिसको आज इस्लाम के नाम से हम जानते हैं। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अब उन लोगों को साथ लिया जो कि लुटेरे थे, कातिल थे और रैपिस्ट थे, और मोहम्मद साहब उसके ग्रुप लीडर थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने सारे जूज कबीले कबीले की, बनु कुरैजा कबीले के साथ तो इन्होंने इतना बुरा विभत्स कांड किया कि उनके सारे मर्दों को काट दिया गया, और एक औरत को भी मारा जो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इनकी सेना के ऊपर पत्थर मारा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सारी औरतें हैं उनको ये ले गए, अपने कबीले के लोगों में बांट दिया जैसे रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं। और एक औरत को इन्होंने अपने लिए, रेहाना को, अपने साथ लिया, और उसी रात वो 3 या 4 मील्स ऊँटनी पर चढ़कर गए और टेंट में वहाँ रुके और वहीं पर उसके साथ बलात्कार किया, ये जानते हुए भी उसका पति का हम कत्ल कर सकें। बाद में ये जो कुरान और ये हदीस लिखी गई हैं, ये तो 80 साल और 240 वर्ष बाद मोहम्मद साहब की मृत्यु के लिखी गई हैं। एक्चुअल में अगर वहीं उसी समय की परिस्थितियाँ लिखी जाती तो निसंदेह जो मोहम्मद साहब ये प्रॉफिट ना होकर इनके ऐसे कर्म है, अपने मुंह से मैं क्या बोलूं। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि जिसकी सरपरस्ती में लूट रही हो, जिसकी सरपरस्ती में कत्ल रहा हो, और जिसकी सरपरस्ती में जो है रेप हुए हैं औरतों के और बच्चों को गुलाम बनाया गया हो, वो किस तरह का प्रॉफिट था। और लोग ये लोग जो प्रॉफिट के फॉलोवर है इसलिए हावी होते रहे कि इनको समुचित जवाब अभी तक नहीं मिला है। हालांकि बहुत से जो बेचारे मुस्लिम हैं जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, अब धीरे धीरे इस्लाम छोड़ चुके हैं, और बहुत सा इवन अरब ईरान जितना भी ये मध्य एशिया के देश हैं, इसमें बहुत सारे लोग इस झूठी कहानी को सुन सुनकर थक चुके हैं। लेकिन वहाँ के शासकों ने जो ब्लास्फेमी रूल लगाया कि अगर हम कुरान या अल्लाह के बात बोलेंगे तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, इसलिए वो बेचारे चुप रहते हैं। हाँ, जब इनकी मेजोरिटी हो जाएगी, इस्लाम का अंत जो बिल्कुल अरब से ही शुरू होगा, और हमारे इंडियन मुसलमान जो कन्वर्टेड हैं वो भी जान सकें हम हिंदुओं के पुरखे थे। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि इस्लाम की जो कहानी है ये झूठी कहानी है। कुरान कोई अल्लाह वल्लाह की वॉइस नहीं है, और ना कुरान जो है कलामुल्लाह, और ना कुरान सच है। कुरान की जो पहली साइंस है वो साइंस ये है कि
जो पृथ्वी घूमती नहीं है, पृथ्वी तस्तरी की तरह है और 7 आसमान है और वहाँ 72 रोड हैं, वहाँ नहरें होंगी, ये सब कुछ नहीं है। ये ख्वाब मोहम्मद साहब ने दिखाए थे कि जिससे कि सारे लोग उनकी तरफ आएँ। और चूँकि अरब की जनता अनपढ़ थी, अभी भी ज़्यादातर मुसलमान अनपढ़ हैं और कठोर और रॉन्ग गोयर हैं, रॉन्ग पाथ गोयर है, तो वो अभी भी इसी चीज़ को मानते हैं। इनको कोई भी हुरें मिलने वाली नहीं है। सबसे बड़ा झूठ यही है कि इस्लाम एक शांति का धर्म है, बल्कि इस्लाम जो है पूरी मानवता के लिए एक कलंक है, और जिसकी वजह से आज सारे मुसलमान भी शर्मिंदा हो रहे हैं। अब इनका आखिरी ये जोर लगा रहे हैं, कहीं ये मस्जिद मंदिरों पर हमले करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में भी मंदिरों में हमला किया, कहीं अल्लाह बकर सैमुअल पेट की गर्दन काट दी गई, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने इनको तगड़ा जवाब दिया। और जो है ये जो इस्लाम है, ये एक गुंडागर्दी का पर्याय है, और ऐसे लोगों से खुल के सामने आना पड़ेगा, जैसे कि मैक्रोन आए। और अगर आपका शासन मदद नहीं करता है, जो काफिर हैं, जो कि हम नॉन मुस्लिम्स हैं, तो अपने आगे गलियों में भी निकलना पड़ेगा। प्रशासन कमज़ोर हो जाता है तो पब्लिक का भी ये दायित्व हो जाता है कि हम अपनी पुलिस को और अपने प्रशासन को सहयोग करें। और दूसरी बात यह है कि कमलेश तिवारी को जेल भेजा गया, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की एक कम अकली का सबूत है। क्योंकि अगर कमलेश तिवारी को इसलिए जेल भेजा गया कि उसने मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बोला, तो कुरान तो पूरी ही बैन लगाने लायक है। तो कुरान अगर सुप्रीम कोर्ट और वहाँ हाई कोर्ट इलाहाबाद में दम है, गोपाल जी माथुर हैं, वो हमारे साले के वकील भी रहे हैं, जो आजकल चीफ जस्टिस लखनऊ है। गोपाल जी माथुर ये यहाँ के जोधपुर के रहने वाले हैं। तो अगर इसमें दम है गोपाल जी माथुर में, और सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में दम है, तो पूरी कुरान पर बैन लगाएं। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर सैयद वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों का लिखा है, ये 26 नहीं, आप क्रिमिनल आयतों को रोक रहे हैं। आप उन आयतों को क्यों नहीं रोक रहे जिसमें कि आपने मुसलमान बच्चे आपके सुन कर कंफ्यूज हो रहे हैं। मदरसे में पढ़ते हैं पृथ्वी स्थिर है, और वहाँ स्कूल में जाकर पढ़ते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। जिस अल्लाह को, जिस प्रॉफिट को यही नहीं पता कि पृथ्वी गोल थी या पृथ्वी घूम रही है या नहीं घूम रही, या सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, उस अल्लाह को, उस प्रॉफिट को कैसे आप ज्ञानवान मान सकते हो? और ये तो बड़ी कॉमन सेंस सी बात है कि जो पृथ्वी घूम रही थी, इसका आविष्कार कोपरनिकस और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी कर लिया था। तो ये अगर मोहम्मद साहब उम्मी थे, कम पढ़े लिखे थे, कम से कम कानों में तो उनकी ये बात जाती रही होगी। जो साइंसदान थे, मुझे लगता है उस टाइम अरब में सारे ही मूर्ख लोग थे, तभी ये इतना जो इस्लाम धर्म है उन मूर्खों के बीच लोकप्रिय हो गया। आज भी उसी मूर्खता को अरब के लोग जी रहे हैं। जरा इसी बात पर हाथ काट देना तो वो काट देना। अच्छा ये बताइए, इनको मोहम्मद को और इनके अल्लाह को किसने ये शक्ति दे दी कि वो सबको काफिर कहेगा? ये मोहम्मद और अल्लाह, इनका होता कौन है हमें काफिर कहने वाला? ये महामूर्ख दोनों, अल्लाह और मोहम्मद, जो हमको काफिर कहेंगे, और फिर इनको अधिकार किसने दिया? तो यही था कि मोहम्मद जो उम्मी था, उसको पता था कि बाद में अरब में फैल जाए। उसने बहुत छोटी सोच थी, दूरदर्शी आदमी नहीं था, कम पढ़ा लिखा था। उसने सोचा अभी तो प्रभाव कर लो, हमारे मरने के बाद कुछ भी हो। और वो ऐसी आग लगा गया इस दुनिया में कि दुनिया को 2 भागों में बांट गया। एक को बोलते हैं काफिर, एक को बोलते हैं मुस्लिम। तो ये सबसे बड़ा वायलेंस है, और सबसे बड़ा जो पीस डिस्टर्बिंग जो कल्ट है या ग्रुप है, वो इस्लाम है। मेरी संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील है कि इसकी पूरी कुरान को बैन किया जाए, और इनके जितने भी फॉलोवर हैं उनको जेल में डाला जाए। अगर एक भी हमारा काफिर जेल में इसलिए डाला जा रहा है कि मोहम्मद साहब को उसने बोल दिया। अब मैं भी कह रहा हूँ भाई, आपकी कुरान ही तो बोल रही है कि मोहम्मद साहब मिनिमम 13 शादियाँ की थी, 6 साल की आयशा भी शादी की थी, और स्त्रियों को ये बांट देता था वहाँ की सेना में। तो ये क्या प्रॉफिट के काम है? और फिर भगवान राम से इनकी तुलना करते हैं। भगवान राम के पैरों की धूल भी नहीं है जो इस्लाम मोहम्मद साहब का करैक्टर है। भगवान राम एक स्त्री, उसके बाद उसके लिए लड़ाई लड़े, और रावण का भी वही हश्र किया जो होना चाहिए था। तो मेरे भाइयों, अब इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम अब इस्लाम को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो है, जो अल्लाह की किताब बोलते हैं, कुरान नंबर 1 की झूठी चीज़ है। इसमें कुछ भी सच नहीं है, सब गप है, गप्पिस्तान है ये। क्योंकि ना तो 72 हो रहे हैं, ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, ना कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों नहीं घूम रहा, और सूर्य जो कीचड़ में भी नहीं छिपता है। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद यही इनके जो खलीफेट हुए, इनके उमर है और तुम्हारा उमर है, उसके बाद हजरत जी हुए। इन आपस में इन्होंने नारे तकबीर के साथ आपस में ही काटा। क्योंकि जो इस्लाम है, इस्लाम क्या है? इस्लाम इज़ ए स्लॉटर हाउस, एक कत्ल गाह है जिसमें कि काफिरों को
और एक बलात्कारियों का कारखाना है जिसमें कि काफिर की स्त्रियों के साथ बलात्कार की छूट है और बच्चों को गुलाम बनाने, मतलब जो सारा जंगलीपन अरब में था उसी को इन्होंने एक कल्ट के रूप में ढाल दिया, जिसे कि हम आज इस्लाम कहते हैं। और इसके जो फॉलोवर हैं, जो स्टॉन्च फॉलोवर हैं, भाई फॉलोवर क्या किए, अंधभक्त कहिए, वो भी इन चीज़ों को मांग रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हिंदुओं को और इन सबको दबा देंगे। ये इनके बस की बात नहीं है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हिंदू हैं 16% है, 8% बुद्धिस्ट है और 3% जैन और सिख हैं, ये सारे सनातन वैदिक हैं। तो हम लोग जो है 26% हो जाते हैं, जो कि मुसलमानों से भी 3% ज़्यादा हैं। हम सारे बुद्धिस्ट को और हिंदूज़ को और ये जैन और सिखों को एक साथ करके युद्ध लड़ना चाहिए। और जो म्यांमार में इनके साथ जो संत विरातों ने किया, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वो मेरे बिल्कुल आइडियल है। अगर विराथू ने ये नरसंहार ये अगर ना किया होता तो ये मुस्लिम बहुत बड़े पैमाने पे हिंदू और बौद्धों का नरसंहार कर रहे थे। चूँकि इनकी जो कुरान है इनको हैवान बनाती है, शैतान बनाती है, और कुरान भी एक शैतानों द्वारा लिखी गई और शैतानों द्वारा मानने वाली ये कुरान है। और कुरान में बहुत सी आयतें ऐसी हैं कि जो कि बिल्कुल भी एंटी ह्यूमन है। और कुरान सबसे बड़ा जो विश्व शांति के लिए जो खतरा है वो कुरान है, और मानवता के लिए भी खतरा है। अब हम सबको इसको बिल्कुल ही सटीक जवाब देने की ज़रूरत है। और हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन हैं जो इंडिया में हैं वो हिंदू लीडर्स हैं, जैसे कि मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार, बहुत सारे लीडर हैं। और शरद पवार के तो दाऊद इब्राहिम से भी संबंध है। मैं कहता हूँ उसको सड़ सड़ कर गल गल कर ऐसे नेताओं को मौत मिले। मुलायम सिंह ही भोग रहा है, शरद पवार भी अभी नहीं मरने वाला है, 10-15 साल ऐसे ही भोगेगा। इसकी उंगलियाँ कटेंगी, इसका चेहरा तो बिल्कुल बिगड़ ही चुका है, थोबड़ा बिगड़ ही चुका है। और अगर ये नेता किसी भी हिंदू के खिलाफ अगर कोई बात बोले तो सारे हिंदुओं का कर्तव्य है कि इनको वहीं सबक सिखाएं, जिस और ये है ही इस लायक कि अब इनको सबक सिखाया जाए, क्योंकि प्रशासन तो अब निकम्मा हो चुका है, वो कुछ नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को जब भी हिंदुओं के कोई खिलाफ बोले इनको अपने स्तर पर ही सबक सिखाएं। कोर्ट में जब तक जाओगे जब तक फैसला बहुत डिले हो जाएगा। और मेरे हिंदू भाई से अनुरोध है कि जो पुलिस और प्रशासन को सहयोग करें, उसमें भी हमारे ही लोग हैं सारे, और उसके खिलाफ बिल्कुल ना जाएं और पुलिस का सहयोग करें। और पुलिस वालों को चाहिए मॉरली बहुत बूस्ट रहे और सारे हिंदू आपके साथ हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो ये कहते हैं कि कुरान मुसलमान से भाईचारा हो सकता है, मैं कहता हूँ 100% उनसे भाईचारा हो ही नहीं सकता, कि उनकी कुरान ही कहती है यहूदियों को और क्रिश्चियन को और काफिरों को दोस्त ना बनाओ। तो ये ऐसे नेताओं को जो भाईचारे की बात करते हैं उनको भी सबक सिखाया जाए, उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये भाईचारा मुस्लिमों से भूल जाए और सही जो लिखा है कुरान में वो बताने लगें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और अब डरने की जरूरत नहीं है। युद्ध भर संवाद हो चुका है और इसमें निश्चित तौर पर वैदिक धर्म वाले विजयी होंगे, क्योंकि कुरान में वो दम ही नहीं है। कुरान एक झूठी किताब है। कब तक ये झूठी किताब को भी हमारे मुस्लिम भाई ढोएंगे। मैं मुस्लिमों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो टेंडेंसी है कुरान पढ़ने से हुई है। इसलिए मेरा मुस्लिम भाई ये अपील है कि आप सब मिलकर एक ह्यूमनिटी का निर्माण करो। और बहुत से लोगों ने जो मुस्लिम कर्नाटक के कई मुस्लिम भाइयों के मैंने वीडियो सुने, उन्होंने बहुत सारा धर्म छोड़ दिया। अब ये 2-4-5% ही कट्टरपंथी पूरे वर्ल्ड में बचेंगे और सारा इस्लाम अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। और अरब वाले भी अब समझ गए हैं कि हमारी मजाक बढ़ाई जा रही है कुरान की वजह से। ये कोई धर्म है जिसमें ये भी नहीं है पृथ्वी, अरे आप वेद पढ़ो, वेद में सारी साइंस है, इसमें कुछ साइंस ही नहीं है और इसको आप ढोए चले जा रहे हो आप लोग। यार आप लोग कम से कम इतना तो देखो कि एक अगर प्रॉफिट ने तुमको गलत बात बताई तो वो तुम्हारा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। वो काफिरों के मारने की बात करता था, वो खाली कुएं का मेंढक था, उन्होंने सोचा अरब वालों को पीट ले, बाकी उसको ये नहीं पता कि दूसरी देखिए वही चीज़ दिखती है जो सत्य होती है। और हिंदुओं में तो कहा गया है कि सारा संसार हमारा एक परिवार है, लेकिन ना इस्लाम में कहा गया है, ना बाइबल में कहा गया है, ना ज्यूज में। लेकिन ईसाई अब इस चीज़ को समझते हैं तो ज़्यादा कट्टरता से नहीं लेते, यही वजह है वो डेवलप भी कर रहे हैं। अब ये जो जाहिल कौम है, जो मुस्लिम्स जाहिल है, जो कुरान को मानते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा। जो कुरान को मानता है वो पक्का जाहिल है, क्योंकि वो हमेशा काफिरों को मारने काटने और उसकी बात करता है। लेकिन भाइयों अब डरना नहीं है, अब इनके साथ खुल के पेश आना है, क्योंकि इनको हम दबाने का वक्त आ गया है। और ये लड़ाई है, इसमें इस्लाम पक्का हारेगा, क्योंकि इसका सारा बेस ही गलत है, बेस ही झूठ है। जो झूठ होता है वो कभी नहीं टुकता। और मोहम्मद साहब जो प्रॉफिट, अल्लाह तो एक बनाया हुआ इनका करेक्टर है, अल्लाह नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है नहीं। और प्रॉफिट ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये कल्ट चलाया, जिसमें कि वहाँ अरब के कबीलों को मारा। और बाद में ये जो जाहिल मुस्लिम्स हैं जो अरब से आए, अटैक किए और वही काम करने लगे जो इनका प्रॉफिट करता था। जब टीचर ही ऐसा होगा, जब शिक्षक ही ऐसा होगा, तो उसके चेले कैसे होंगे। हाँ, हिंदुस्तान के पास हर काफिर के लिए, कम से कम हर मुस्लिम्स के लिए जो कि आतंकवादी हैं, उसके लिए एक पीतल की गोली हमेशा
हमेशा सुरक्षित है। और इंडिया की वो पावर है कि हम 16 दिन में सारे 56 इस्लामिक मुल्कों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये हमारे वेदों की ताकत है। और लेकिन हम मर्यादा में रहेंगे, हम मुसलमानों को नहीं मारना है। वो बेचारे धीरे धीरे अब समझ रहे हैं, पाकिस्तान में भी समझ रहे हैं और बांग्लादेश में भी समझ रहे हैं। अब कुछ कट्टरपंथी तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन कट्टरपंथियों को दबाने के लिए भी हमको कट्टर होना पड़ेगा। इसके बिना हमारा उद्धार संभव नहीं है। भाइयों, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और कभी कभी इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, जिससे कि आम लोगों में संदेश जाए। और मैं फिर मुल्ला मौलवियों और सबको चैलेंज देता हूं, जो इनके आलिम हैं, बड़े उर्दू के जानकार हैं, अरबी के जानकार हैं, मैं सिद्ध कर दूंगा कि कुरान जो एक ईश्वरवाणी नहीं है, बल्कि ये एक जालसाजी थी दूसरे लोगों के लिए। मोहम्मद साहब ने जो रची दूसरे कबीलों को दबाने के लिए। ना तो कुरान अल्लाह की वॉइस है। अगर अल्लाह की वॉइस होती तो अल्लाह, इसका मतलब इट इज़ वेरी सिंपल कि अल्लाह नंबर 1 का मूर्ख है, जिसको ये भी नहीं पता कि पृथ्वी घूम रही है, चल रही है। ये कोई अल्लाह की वॉइस नहीं है, इनकी रची हुई कहानी है। कुरान एक जालसाजी वाली ऐसी रचना है जिसमें कि काफिरों को मारने का निर्देश दिया गया है, और जिसकी वजह से सारा डिस्टर्बेंस आज इस दुनिया में हो रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी कहूँगा, अगर किसी हिंदू को हेट स्पीच में आप गिरफ्तार करते हैं तो आगे से आप ये भी बताएंगे कि ये कुरान को आप बैन लगाएंगे कि कुरान तो पूरी हेट स्पीच है और सारे मुस्लिमों को अरेस्ट करो, क्योंकि जो उस कुरान को फॉलो कर रहे हैं उन्हीं मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, और जो उसको कुरान को फॉलो नहीं कर रहे वो तो मुसलमान है ही नहीं। क्योंकि कोई भी अब 6 साल की अपनी बेटी का विवाह 54 साल के आदमी से नहीं करता। मुसलमानों ने तो इस्लाम बहुत दिनों से ही छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें कोई ताकत ही नहीं बची है। झूठ का एक झूठ और पोल और पाखंड की एक दीवार है। और रही हिंदुओं के पाखंड की बात, तो मैं सिर्फ वेदों को छोड़कर और किसी को नहीं मानता हूँ। और हिंदुओं में जो पाखंड है उसको सबको सत्यप्रता भी इस्लाम की वजह से आई, जिससे कि जौहर हुए अकबर के। जब अकबर कोई किंग नहीं था, अकबर द ग्रेट नहीं था, अकबर द फेक था, वो साला झूठा था अकबर। इन्होंने, अकबर वही था जिसने कि वहाँ जौहर हुआ, उसकी वजह से चित्तौड़गढ़ में ऐसे अलाउद्दीन खिलजी। ये मतलब एक ऐसी कौम पैदा की मोहम्मद साहब ने, एक जाहिल कौम पैदा कर दी कुरान को ला ला के पूरे पूरे वर्ल्ड को ये परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब इनका वक्त आ गया। जाहिल कब तक टिकते हैं? जब तक उनके सामने आया ना जाए। अब लोग जाहिलों के सामने आने लगे हैं, और हमको मानसिक रूप से भी अपने मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करना है कि जो कि इस कुरान से और इस जाहिल पने से निकलना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना, जिससे कि कट्टरपंथी उन पर हावी ना हो। हमको मालूम है कि 30% जो मुस्लिम है अब कुरान को नहीं मानना है। तो वर्ल्ड में इनकी आबादी 100 करोड़ के आसपास ही है, बाकी 60 करोड़ तो ज़बरदस्ती के मुसलमान है। और रही हिंदुओं और बौद्धों की आबादी, ये करीब 25-26 है। इनसे तो सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू की आबादी 26% है, जबकि इस्लाम की सिर्फ 23% है। इनसे 3% अभी भी मुसलमान है। और मैं फिर ही आग्रह करता हूँ सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज़ को, और सारे हिंदू कंट्रीज़ हैं, और जो जैनिज़्म है, और जो हमारे सिख भाई हैं, ये सारे मिलकर इस गुंडागर्दी का मुकाबला करें, जो कि 610 में मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति द्वारा पैदा की गई थी, जिसमें कि काफिरों को लूटना, उनकी स्त्रियों से रैप करना, उनके मर्दों को मारना, उनकी संपत्ति लूटना, मतलब जितने भी रंगदारी टैक्स थे, गुंडा टैक्स थे, जैसे आजकल दाऊद इब्राहिम और मुख्तार अंसारी और एक और अहमद है, अतीक अहमद जैसे लोग कर रहे हैं, वो काम उस समय मोहम्मद साहब की सरपरस्ती में किए गए थे। और बहुत लोगों का इन्होंने कत्ल गारत किया। पारसियों को तो इतना मारा इन्होंने मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर चढ़कर कि पारसियों के खून से 1 दिन 2 दिन पवन चक्की चलती रही, पानी की जगह खून बहाएगा। और जो ब्रेड, जो रोटी बनाई थी मुस्लिम सैनिकों के लिए, वो पारसी, जिनको हम जोरास्ट्रियंस कहते हैं, उसके खून से रखी थी, और रोटी का रंग भी लाल था। और ये पारसी जब भारत भूमि की तरफ प्रस्थान किया, आज जो भी 1-1.5-2 लाख बचे हैं वो सिर्फ भारत भूमि बचे हैं। क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा जो वैदिक धर्म है, वो ये कहा था हम सबकी सुरक्षा करें, रक्षा करें, ये हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन वहाँ ये भी कहा गया है कि आप अगर सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी सिख और जैन बौद्ध हिंदू हैं, तो आप डरपोक भी नहीं है, कायर भी नहीं है। अगर आप कायर हैं और जाहिलों और गंवारों से, जो कि अरब से चला एक वो मजहब था, उससे आप डर जाते हैं, तो आप जो है सनातनी वैदिक के कारण के उसमें भी नहीं है। क्योंकि आप देखते हो कि सारे जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उन्होंने जो शस्त्र रखे हैं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखे, वो रक्षा के लिए। कोई भी एक ऐसा देवता और देवी बता दो हमारा, या लॉर्ड बता दो, क्योंकि भगवान को तो निराकार माना गया है हिंदू धर्म में भी, वैदिक हिसाब से ये हमारे लॉर्ड हैं, बड़े महापुरुष हैं, जिनको ये देवी देवता हम मानते हैं। कोई भी ऐसा देवी देवता बता दो जिसके हाथ में शस्त्र ना हो। और आज हिंदू शस्त्रविहीन हो गया। और उसके बाद भी कुछ हिंदू ऐसे हैं जिन मूर्खों को ये नहीं पता। कल मैं एक से बात कर रहा था, वो सिंधी था, कि मैंने तो मुसलमान था, एक रखा उसे नौकर,
मैंने कि 5 वक्त की नमाज के लिए मैं बोलता हूँ जा जा, तब जाता। मैंने कि तुम तो हर नंबर 1 के गधे हो तुम। अब 5 वक्त की नमाज में भी हमारे मुस्लिम भाई यही कहते हैं कि काफिरों को हम मारें, काफिरों पर हमारा राज हो और पूरे वर्ल्ड में इस्लाम फैला जाए। तो ऐसे हिंदू भाइयों को जो बिल्कुल गधे की तरह विचर रहे हैं, उनका भी गला काट दिया जाएगा इसी तरह। ऐसे खास लोगों इनको मरने दो, लेकिन हमें लोगों को जागरूक करना है, इसलिए हमने ये वीडियो थोड़ा लंबा बना दिया है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर पुनः कहता हूँ, अगर किसी मौलवी मौलाना या किसी बड़े जो इनके दानिश्वर बोलते हैं, वैसे तो इस्लाम में दानिश्वर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ज्ञान की बात तो है नहीं। और ये इस्लामिक स्कॉलर काहे के स्कॉलर हैं जो पृथ्वी को स्थिर मान रहे हैं और सूरज को उसके चारों तरफ घुमा रहे हैं, ये काहे के स्कॉलर हैं? मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब ये बोलता है ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो कि टीवी चैनल वाले हर जगह इंडिया में पाकिस्तान में बोलते हैं। अरे इस्लाम में तो कोई स्कॉलर हो ही नहीं सकता, उसमें तो जाहिलापन भरा हुआ है, तो काहे के स्कॉलर है वो खाली लोगों को खुश करने के वो चैनल वाला बोल देता है इस्लामी स्कॉलर है। क्या पृथ्वी घूम नहीं रही है? जब इसको बेस ही नहीं पता इनके अल्लाह को, इनके प्रॉफिट को, तो ये काहे के स्कॉलर है? ये ऐसे लोगों को तो चैनल पे भी नहीं बुलाना चाहिए, जिनको कोई नॉलेज ही ना हो कि कुरान जो है बिल्कुल झूठी किताब है। तो मैं अभी किसी मोल्ला मौलवी से, पूरे वर्ल्ड के से मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ, और मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये मोहम्मद और आयशा की बनाई हुई कहानी थी, गारे हुआ, और कुरान जो है कोई ईश्वर की वाणी नहीं है, और ये इस्लाम है, ये एक जाहिलों द्वारा चलाया गया, जो नॉन मुस्लिमों के कत्ल के लिए एक सेना बनाई गई थी। अब ये सेना पीछे हटने लगी है और डरने भी लगी है। यही इस दुनिया के लिए शुभ संकेत है। और आपको अगर ज़्यादा ही मान करना तो हारिस सुल्तान, जो कि पहले मुस्लिम थे, अब एक्स मुस्लिम हो गए, उनकी एक किताब खरीद दी है, द कर्स ऑफ वर्ल्ड इज इस्लाम। और मेरी भी किताब आप पढ़ सकते हैं, इन्वेडर एंड हिडन फैक्ट्स, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म, डिस्क्रिमिनेट हिंदूज। इसमें सारी इस्लाम की जालियापना का उजागर हमने इन किताबों को किया है। और चौथी किताब आ रही है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, उसमें बताया गया है कैसे हिंदुओं को मारा गया, कैसे हमारे जीवित लड़कियों को, बबली रैना और टिक्कू को उसके साथ रैप करके जिंदा ही उसको 2 टुकड़ों में चीरा गया। ये सब इनकी हैवानियत है, इनको इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। ये मत अब ये लोग कहते हैं कि रेडिकलाइज इस्लाम, हमारे मनोज आर्या भी बोलते हैं जो मेजर हैं, अरे रेडिकलाइज इस्लाम नहीं, इस्लाम पूरी कुरानी रेडिकलाइज है, रेडिकलाइज पीपल नहीं होते इसमें। इस्लाम इज़ द रेडिकलाइज कल्ट, and those follow the Quran and Islam, they are the radicalized, means all Muslim are the radicalized। सारे ही मुसलमान जिहादी और उन्मादी होते हैं। इसको हम 2 कैटेगरी में नहीं बांट सकते। हाँ, अगर वो कुरान और इस्लाम पर नहीं चल रहा तो वो तो मुसलमान है ही नहीं। तो हम सारे मुसलमान जिहादी हैं जो कि कुरान को मान रहे हैं और कुरान की आयतों को मान रहे हैं, क्योंकि ये कुरान जो है इनको जिहाद की तरफ ही धकेलता है, गुंडागर्दी की तरफ धकेलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपने वीडियो को अब विराम दूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, और सभी आप खुश रहें और थोड़ा निर्भय तौर पर रहें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 112 करोड़ हिंदू अगर डर रहा है इन जाहिलों से, तो आप लोग जो है फिर तो अच्छा है कि आप चूड़ियाँ सारे पहन लें। और ये जाहिल तो वैसे ही हर जगह मार खा रहे हैं, पिछले 100 साल से तो इतने पिट रहे हैं कि इनको अगर ये हिस्ट्री उठा के देखें यूएनओ की, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को ही कत्ल किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो बेवकूफ़ियाँ करते हैं। अगर कोई मेरे घर में आके गाली गलौज अल्लाह अकबर करेगा तो मैं तो उसकी गर्दन सर्टेनली काट दूंगा, मैं तो कोई पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों को चाहिए कि जो भी आए, वो प्रशासन पुलिस बात की बात है, पहले खुद निपटिए, और ये मत डरिए कि धारा लग जाएगी, वो धारा लग जाएगी। हम बस कुरान, एक ही बात कोर्ट में बोलनी है, कुरान खुद एक वायलेंट है, इसको बैन कीजिए और सारे मुस्लिमों को पकड़ो जो कुरान को फॉलो करते हैं, तब एक काफिर को पकड़ो। यही बात आप कोर्ट में कर दिए, कोर्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है, और आपको यूनाइट भी रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।